यहाँ से गुड्स व सर्विस टैक्स को यस करना है और यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन यस करना है, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, इसको कंट्रोल ए कर देना है, कंट्रोल ए कर देना है। उसके बाद आपको जाना है वाउचर पे। सर मैंने वाउचर बना दिए। बना दिया? बना दिया। पास तो नहीं किया तुमने? पास नहीं किया, लेजर बना दिया मैंने। वही चाहिए, लेजर ही चाहिए मुझे बस। तो वाउचर पे जाना है आपको और यहाँ अल्ट के साथ जे दबाना है। डेट चेंज हो रहा है इसमें, अल्ट कर डेट और चेंज कर ले, इसमें डेट प्रॉब्लम होती है। 1/4/2024 और 31/3/2025, फिर खाली F2 से 1 जाएगा। आपको फिर उसमें F6 पे जाकर अल्ट के साथ जे दबाना है और यहाँ से ले लेनी है एडवांस रिसिप्ट। फिर एडवांस रिसिप्ट करोगे आप, किससे कर रहे हो आप? जैसे मिस्टर देवा से। किस आइटम नहीं बनाए तुमने, अल्ट के साथ सी कर लेना, कोई आइटम बनाए जैसे फैन या कूलर मिरर जो भी है आपको, ये अल्ट के साथ सी करके पीसेस में यहाँ से इसको GST डाल देना। ठीक है, हमने एडवांस अमाउंट कितना एडवांस ले लिया हमने, जैसे 25,000 का ले लो, एडवांस ले रहे हैं तो इसलिए एडवांस मेथड आएगा। और यहाँ से अपन कैश ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो अपना मेंशन कर सकते हैं। तुमने एडवांस ले लिया, अब हमने एडवांस तो ले लिया लेकिन हमारी बैलेंस शीट में टैक्स आएगा क्या? कोई मतलब ही नहीं है, हमने एडवांस ही तो लिया है, हमारे रूटीन टैक्सेस क्या खाली पड़ा है। लेकिन हम इसको डिस्प्ले पे जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाना, GST रिपोर्ट्स पे जाना, देन उसके बाद 3B पे जाना और यहाँ से जो 25,000 का जो हमने एडवांस लिया था ना, ये वाला, इसको अपन चेक कर सकते हैं इसमें GST कितनी हो रही है। तो ये आपकी GST बन रही है, इसको नोट कर लेंगे अपन 1630.43 और टोटल कितनी है 3260। अगर तुम इसमें IGST डालते हो ना तो एक ही लिखना पड़ेगा बस, इसमें IGST भी डाल सकते हो, मैं इसमें SGST डाल रहा हूँ इसलिए आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ये हो गया। उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट पास करनी है, तो वाउचर पे जाएंगे, जनरल में आएंगे, अल्ट के साथ जे दबाएंगे और आपको GST लेनी है, टैक्स की लायबिलिटी बढ़ा देनी है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों बढ़ा रहे हैं हम? क्योंकि हमने क्या किया, ऑन अकाउंट एडवांस रिसीव किया है। देन उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट के साथ सी करेंगे और यहाँ से टैक्स ऑन एडवांस के नाम से एक लेजर बनाएंगे जो कि किस में जाएगा, हमारा करंट असेट्स में। कितना अमाउंट आ रहा है, टोटल GST लिखेंगे वो 3260.86, जिसमें क्या होगी तुम्हारी SGST होगी कितनी 1630.43 और CGST ये हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट में आ गया। बैलेंस शीट देखो, आप चेक करो, बैलेंस शीट टैक्स आ गया। जब बैलेंस शीट टैक्स आ गया तुम्हारी लायबिलिटी क्या होनी, इसको पे करने की। तो वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट, कंट्रोल के साथ F करेंगे, यहाँ से ले लेंगे अपन GST। देन उसके बाद रेगुलर, कब से कब पे कर रहे हो आप, वो आप यहाँ डेट डाल सकते हो। ठीक है, तो SGST ये अमाउंट डल जाएगा यहाँ से 1630 वाला, 1630.43। देन उसके बाद फिर आपको DR SGST 1630.43 और यहाँ कैश से, चेक से जो भी करना आप पेमेंट इसको कर सकते हो। ये पेमेंट हो गया तो बैलेंस शीट से भी गायब हो गया होगा। ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल आप इसी मंथ में कर सकते हो F8, या फिर तुम चाहो तो नेक्स्ट मंथ में कर दो F2 करके और 1/5 को कर दो। मिस्टर देवा के लिए फैन। अब यहाँ याद रखना, जो पॉइंट आप जो अमाउंट डालोगे ना उसको जो 25,000 मैंने लिए ना उससे ज़्यादा ही डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं हो, एडवांस तो ले लिया हमने 25,000 का और माल बेचना उसको 20,000 का, ऐसे नहीं होता है। यहाँ से इसको SGST में देखो टोटल रुपया हो रहा है इसके 77,832 रुपया, लेकिन इसमें से हमने क्या एडवांस ले लिए 25,000 रुपया। अब 25,000 का हम GST भी पे कर चुके हैं और अब इसका देखा GST पे देखेंगे बैलेंस शीट में जाकर, तो देखो इसकी टोटल GST कितनी बन रही है 10,152। मतलब अगर वो हमको एडवांस नहीं देता, हमें डायरेक्ट पेमेंट नगद पेमेंट करता, मैं मतलब नगद माल हमसे खरीदता, तो कितने रुपए देने पड़ते GST के, हमें 10,152 रुपये देने पड़ते। लेकिन इसमें से हम 3260.86 रुपये इसमें पहले दे चुके हैं, तो अब इसको पे एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। तो वाउचर पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, अल्ट के साथ जे, देन उसके बाद अपन इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीप्ट की किया है। यहाँ से SGST आपकी, यहाँ से टोटल आपका कितना आ रहा है 50,76, तो इसमें से हमें देने कितने, मतलब माइनस कितने करने हैं 1630.43। उसके बाद फिर डेबिट और आपका SGST
ऐसे इसमें से 16 30.43 और उसके बाद अपन इसको यहाँ से टैक्स ऑन एडवांस जो होगा टोटल इसमें से 3260 इसमें से घटा देंगे। तो जैसे हम इसमें से घटाएंगे ना तो देखो बैलेंस शीट में से भी हमारा घट गया होगा, देखो 6800 रुपये कुछ ऐसे रहेंगे। ये इसको पेमेंट कर दो सीधा सीधा, वाउचर पे जाओ, पेमेंट पे जाओ, कंट्रोल साथ F, कब से कब पे कर रहे हो आप वो आप पेमेंट कर सकते हैं वहाँ से। SGST ये टोटल रुपये डालता है उसमें से देख कर 34,45.57 SGST 34,45.57 और यहाँ कैश से इसमें पेमेंट कर सकते हो कंट्रोल। आप देखो बैलेंस शीट भी आपकी यहाँ से ये आपकी टैक्स, ठीक है। ये आपकी 6 एंट्री हैं, एक बार करके देखो उसके